वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। अब आज का टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। 1.3 जब देखते हो एनसीईआरटी बुक का तो उसके पहले आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे रिविजिट का मतलब होता है किसी के बारे में फिर से देखना। अब फिर से क्यों हुआ? क्योंकि आप 9th में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हो, इसलिए रिविजिट करेंगे। और किसके बारे में? इरेशनल नंबर के बारे में। तो देखो, नंबर्स जब रियल नंबर से स्टार्ट हुई थी तो रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल से मिलके बनते हैं। मतलब रेशनल और इरेशनल जितने भी नंबर होते हैं, इनसे जो नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं? रियल कहते हैं। तो यहाँ पे रेशनल इरेशनल क्या होते थे ये समझते हैं। तो रेशनल के बारे में बात हो चुकी है थोड़ा सा। ये देखो रेशनल क्या है। तो यहाँ पे रेशनल जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं रेशियो से मिलके बना होता है ना। रेशनल को रेशियो से डिनोट करते हो। और रेशियो क्या होता है? जैसे A/B, P/Q, ऐसे आप लिखते हो 1/2, 3/4, ये सब क्या है? तो कहोगे ये सब रेशियो होते हैं। तो रेशियो वर्ड से बनता है। तो कहने का मतलब जिसको आप फ्रैक्शन के पार्ट में लिख सकते हो वो सब रेशनल नंबर होंगे। और आप डेफिनेशन में पढ़े हो कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो रेशनल नंबर होते हैं। इतना पढ़े थे। अब रेशनल की कंडीशन क्या होती थी, पहचानते कैसे थे? तो दो कंडीशन से रेशनल नंबर पहचानते थे। फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी? अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ये सब क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग वर्ब। अभी देखते हैं। सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग होना चाहिए। तो दो कंडीशन है, या तो डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी फ्रैक्शन का टर्मिनेट कर जाए तब वो नंबर रेशनल होगी, या क्या हो? नॉन टर्मिनेट हो, मतलब टर्मिनेट ना हो रहा हो लेकिन क्या हो? नंबर्स रिपीट कर रहे हो। तो इन दोनों को पहले समझते हैं, उसके बाद इरेशनल की बात होगी। तो देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर्स जानते हो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी नंबर का, मतलब उसको डेसिमल में लिख देना। जैसे 0.23 ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो डेसिमल वाले नंबर को। तो यहाँ पे देखो डेसिमल नंबर कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो आप कहोगे 3 टाइप से। 3 टाइप्स का मतलब जैसे हमने एक नंबर लिखा 0.252, सेकेंड नंबर हमने ये लिखा 0.3333 ऐसे ही, और फोर्थ नंबर लिखा 0.1214625890116। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। तो ये तीनों अलग अलग टाइप के हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब कौन क्या है, किसका क्या नाम होता है ये जानते हैं। तो देखो फर्स्ट आपको यहाँ पे मिल रहा होगा 0.252। ये क्या हुआ है? टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ है? पूरा डिवाइड हो गया, इसके बाद अब आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो 0.252 टर्मिनेट इसको कहेंगे। टर्मिनेट को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन उनका कुछ नंबर्स तक हो लेकिन उसके बाद जाके क्या हो? शांत हो जाए। कुछ आगे नंबर्स तक जाके क्या हो? उनका एक्सपेंशन शांत हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, उसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। तो ये आपका कैसा है? ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। और सेकंड में देखो क्या है। तो सेकंड में जैसे एक एग्जांपल है 1/3, एक फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करते हो आप तो ये मिलता है ना। तो अब हम इसको भी रेशनल कहते हैं क्योंकि 1/3 भी रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 0.3333 ही आएंगे। आप चाहे जितने टाइम्स आगे ले जाओ, यहाँ पे आगे जितना भी जाओ, सब में 3 ही मिलेगा। तो ये क्या है? शांत नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है? 3 तो आना ही है। अब आगे चल के चाहे जितना जाओगे 3 ही आएगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, शांत नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज आइडिया लग गया यहाँ पे कि आगे चल के 3 ही आएगा। कहने का मतलब क्या होना चाहिए? नंबर रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की 2 कंडीशन,
या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन करो तो क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाए, और अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, शांत नहीं हो रहा है, आगे भी नंबर्स आएंगे अभी, लेकिन क्या हो, रिपीट कर रहा हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो दो कंडीशन रेशनल की हो गई। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर कौन सा होगा, ये दो अगर रेशनल हैं तो एक अभी बचा है डेसिमल का टाइप, ये वाला, ये क्या होगा फिर, इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या होगी, ऐसे नंबर्स जिनका अगर डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, तो इरेशनल में आप देखोगे कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो, एंड नॉन रिपीटिंग, वो नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो, ना वो कहीं आगे जाके शांत हो, और ना ही वो नंबर्स आगे रिपीट होने चाहिए, इसलिए वो नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 1 4 6 डेसिमल के बाद वाले जो नंबर हैं ये कुछ का कुछ आ जा रहा है, 1 4 6 2 5, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर है। जैसे आप जानते हो पाई कैसा नंबर है, तो पाई इरेशनल होता है। पाई की एक्चुअल वैल्यू आप नहीं जानते हो, 3.14, ऐसे ही 1 2 6 ऐसे समथिंग आता जाता है, ठीक है। तो वो ना तो कभी टर्मिनेट होगा, ना ही कभी रिपीट करेगा, और आप जनरली क्या लिख लेते हो, 22/7 यूज कर लेते हो, और 3.14। तो ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि 22/7 रेशनल होता है, लेकिन ये अगर पाई की एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो वो इरेशनल नंबर होती है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ तक बात हो गई। अब इरेशनल नंबर हम जान चुके हैं क्या होते हैं, कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो। अब कुछ और फैक्ट जानते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहे हैं, √2, √3, √4, √5, √16, √7। ये नंबर्स रूट वाले हैं। यहाँ पे आपको भी ये चेक करना है कौन से नंबर इरेशनल है। तो आप कहोगे ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, और ये इरेशनल है, ठीक है। ये दोनों फिर क्यों नहीं है, तो आप कहोगे कि इसका क्या होता है वैल्यू, इसकी 2 होती है वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। यहाँ से क्या आइडिया लगा, यहाँ से हमको ये आइडिया मिलता है कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है और वो रूट के अंदर, ठीक है, तो वो आइदर रेशनल होगी, देख लो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दोनों, और इनमें क्या लगा है, रूट लगा है, लेकिन ये जो 2 और 4 है इसकी वैल्यू जो है, ये दोनों तो रेशनल है, तो इसलिए ये रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 2 3 4 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन इनमें अगर हम रूट लगा दिए तो ये नंबर्स कैसे हैं, इरेशनल नंबर हैं। तो इसलिए पॉजिटिव इंटीजर रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है अगर उसमें रूट लगा हो तो, ठीक है। अगर इसी तरह सेम ऐसे ही अगर एक कोई प्राइम नंबर है p, अगर एक कोई प्राइम नंबर है तो ये बात याद रखना, अगर उसमें रूट लगा दिया जाए तो वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। किसी प्राइम नंबर में अगर स्क्वायर रूट लगा हो तो वो इरेशनल नंबर होते हैं, या सिंपली ऐसे याद कर सकते हो, जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पाता है वो नंबर्स इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अब आगे हम देखेंगे एक थ्योरम के बारे में जिसका यूज करके हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थ्योरम 1.3 क्या है कि अगर p एक कोई प्राइम नंबर है, अगर p जो है किसी एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा।
क्या मतलब हुआ कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और तो क्या होगा, p a को भी डिवाइड करेगा। ये बेसिकली बात होती है। और a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो इसको ऐसे समझो, जैसे सपोज करो आपके पास एक नंबर है 16, ठीक है, 16 पॉजिटिव इंटीजर है, एक नंबर है 16 और एक प्राइम नंबर है 2, ठीक है। तो आप बताओ 16 को 2 डिवाइड कर रहा है अगर, क्योंकि 16 को 2 डिवाइड कर सकता है ना, तो ये जो 2 है ये इसके रूट को भी डिवाइड करेगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। यही इसका मतलब हुआ। अब इसको ऐसे ना, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो a स्क्वायर लिखा है उसको आप 16 से कंपेयर करो, जो प्राइम नंबर है वो 2 है और जो a है वो आपका 4 है। अब स्टेटमेंट पे आ जाओ, p बी अ प्राइम नंबर, p इक्वल टू 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर मतलब 16, इफ 2 डिवाइड्स 16 देन p डिवाइड्स a, देन 2 डिवाइड्स 4। कोई भी नंबर अगर वो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रही है, जैसे 16 2 से डिवाइड हो रही है, तो 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल, जैसे 81 एक नंबर है, ये एक प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होती है, 81 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 81 3 से डिवाइड हो रही है तो 81 का जो स्क्वायर रूट होगा 9, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। बस इतना सा है ये थ्योरम कि अगर कोई p एक प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, और a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इस थ्योरम का हम यूज करेंगे इरेशनल को कैसे प्रूफ किया जाता है।